वॉइस टीवी यूपी वी भारत के नए शो पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 63 में। हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं वार्ड नंबर 63 के। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या अपने क्षेत्र के अंदर कार्य कराए हैं, सफाई व्यवस्था की क्या रही है, लट्टों पर लाइट की क्या व्यवस्था रही है। क्योंकि हम देखते हैं निकाय चुनाव के अंदर जो है 3-4 चीजों को सबसे बड़े मुद्दे देखे जाते हैं। पानी चाहिए जनता को, रोड चाहिए, सफाई की व्यवस्था चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य की वो लोग कामना करते हैं। ठीक, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद। हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या क्या काम कराए। बहुत बहुत स्वागत है पार्षद जी आपका हमारे चैनल के अंदर। पिछले 5 साल में आपका क्या काम रहे हैं वार्ड के लिए, वार्ड की जनता के लिए, इसको आप जरा विस्तार से बताइए। बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझसे मेरे क्षेत्र के बारे में हालचाल जाना। तो क्षेत्र में काम तो बहुत सारे हैं कि और हर पार्षद यही चाहता है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। कोई पार्षद ये नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र की गलियां न बने, सड़कें न बने, नाली न। तो करीब 150 गलियां करीब जो कि कच्ची थी, लगभग 90 लाख रुपए का काम मैंने नगर निगम से कराया है और 55 लाख रुपए का काम माननीय विधायक जी ने डूडा से कराया है ये 4 सालों में। प्लस उसमें एक 32 लाख रुपए का हमने ट्यूबवेल लगवाया है, जिससे लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। इधर पीछे की हमारी छपरिया की बस्ती पूरी वंचित पड़ी हुई थी और झेड़ा जाल की जो पानी की परियोजना थी वो सारे क्षेत्र में डलवा के और सारी जो सड़कें दोबारा बनवाने के बाद में लगभग हमने 2 TDSP नगर निगम से समर और एक माननीय विधायक जी ने लगवाई और एक माननीय दिलीप यादव जी ने लगवाई, MLC ने। और हमारा लगभग 13 समर माननीय महापौर जी ने लगवाए इस समय जो हमारे क्षेत्र में लगे हैं, जिनसे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पानी के आराम है और ज़्यादा करके 75% काम हमारे क्षेत्रों में हो चुका है। अब यही है कि जितने काम की हमें वो थी कि हमारा काम उतना हो जाएगा, वो काम नहीं हो पाया है। कोशिश कर रहे हैं, ये 3-4 महीने बचे हैं और लगे हैं। नगर आयुक्त साहब से आज भी हमने धरना दिया है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन के अंदर तुमने जो हमें एस्टीमेट दिए हैं, इन एस्टीमेटों को हम बनवाकर और तुम्हारे यहाँ काम लगवा देंगे। तो अच्छा, सफाई की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था पिछले 5 सालों में आपने उस क्षेत्र में क्या क्या काम करवाए? सफाई व्यवस्था पहले से थोड़ी सी ठीक रही है, मगर क्या है कि जो हमारे जो माइनॉरिटी के क्षेत्र है, मलिन बस्तियों में आते हैं। एक तो हमारे यहाँ कच्ची गलियों के अलावा जो हमारे यहाँ जो 10,000 की मानक अनुसार आबादी पर 28 कर्मचारी मिलने चाहिए। अच्छा। वो हमारे क्षेत्रों में इतने कर्मचारी नहीं मिले, 15 से 16 कर्मचारी मिले और 16 कर्मचारी के मिलने के बाद में उसमें ये हमारा लगभग आए दिन ही रहता है, 2 कर्मचारी 4 कर्मचारी अब्सेंट रहते हैं, आते नहीं है, कभी कोई कभी कहीं। तो हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आनी चाहिए। अभी तक 5 सालों में ये व्यवस्था नहीं हो पाई कि कोई भी कूड़ा निकल के वार्ड का बाहर आके छोटा ट्रैक्टर वाहन आए तो कूड़ा नहीं जा सकता। जो भी लड़के कर्मचारी हैं वो हाथ से ही फेंक के आते हैं। तो सफाई व्यवस्था अपने जानते में तो थोड़ा ठीक किया, मगर उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से नगर निगम को करानी चाहिए। अच्छा, नगर निगम का ये पूरा एक क्षेत्र है। हम नगर निगम जैसे बोलते हैं, स्मार्ट सिटी भी इसे कहा जाता है। लेकिन हम जिस नई आबादी में जो आपका वार्ड लगता है, इसमें हमने ये देखा है कि काफी सारे गड्ढे हैं और रोडों की इतनी सारी व्यवस्थाएं जो खराब थी। उन क्षेत्रों के लिए आपने क्या काम कर और क्या काम अभी बाकी रह गया है कराने को, इसमें आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। काम तो अभी हमारे क्षेत्रों में बहुत है और ज्यादा करके मलिन बस्ती है और सारी गलियां, ये मान लीजिए आपको 40% तुम्हें कच्ची गलियां मिलेंगी हमारे यहाँ। और प्लस इधर आके महापौर जी ने थोड़ा सा रवैया चेंज कर लिया। जब से जो कमिश्नर साहब थे तो उनके पास क्या था कि वो कच्ची गली पास करते थे, जहाँ मिट्टी दिखाई दी वो गली पास करते थे। अब तो महापौर जी ने इतना भेदभाव कर दिया है कि जो उस तरफ की जाडपुरी के उस तरफ की आबादी है वो बनी बनाई सड़कें खुलवा के दोबारा बनवा रही है। सिटी के जो क्षेत्र कहे जाते हैं, सिटी के भी नहीं, जो मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है उनको न देख करके, और जो उनके चहीते 4 रिश्तेदार हैं, जो अभी जैसे एक श्री राम कॉलोनी हुई जिसका कोई भी अभी निगम में सही तरीके से है भी नहीं, वहाँ पर सारी लाइनें, सारी सड़कें और ऐसी जगह सड़कें बना के छोड़ दी जहाँ तो मकान है ना प्लॉट है, कुछ नहीं, केवल सड़कें काट के छोड़ दिए। प्लस कि जब से 15वें और 14वें वित्त का अधिकार महापौर पे चला गया,
जब से हम लोगों के माइनॉरिटी के क्षेत्रों में बहुत दिक्कत आ गई। 2 साल रहा हमारा ये कमिश्नर साहब पे रहा, जी। तो वो जब भी डबरिंग में मीटिंग होती थी तो वहां पर वो वही गलियां लेते थे जो कच्ची होती थी, बाकी आप कितना भी कहो वो नहीं लेते थे। सरकारी पैसे को उन्होंने 2 साल इतना बढ़िया तरीके से लगाया, पूरा कच्ची गलियां ली। फिर उसके बाद में जैसे ही महापौर के हाथ में आया, उन्होंने पूरा दुरुपयोग करके और सारे अपने चहीतों पार्षदों में बांट दिया। माइनॉरिटी कुछ क्षेत्रों को जैसे कहीं 80 लाख का काम दिया तो हम लोगों को 8 लाख का भी नहीं दिया, कहीं किसी को 40 लाख का काम दिया तो हमारे यहाँ 4 लाख का भी मतलब नहीं दिया। आपका सीधा कहना है कि जो महापौर जी हैं वो भेदभाव के हिसाब से आप कार्य करा रही हैं। हाँ। आपके हिसाब से अगर हाँ, मैं बात बिल्कुल। करूं तो बिल्कुल। ऐसा लगता है आपकी बातों से। बिल्कुल 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 हमारे साथ ही नहीं, जितने माइनॉरिटी के क्षेत्र है मुस्लिम आबादी में, नई आबादी में, तो केवल माइनॉरिटी के क्षेत्रों में। अच्छा। हाँ, अच्छा, अपने जहाँ पर पोल लगे हुए हैं उन पर लाइट की व्यवस्थाएं क्या आपने करवाई हैं? इस क्षेत्र में आपने किस लाइटों तरह की का काम व्यवस्था किया? ज्यादा करके हमने लाइटें लगवा दी हैं। जो पोल लगे हैं कुल मिलाकर लगभग 20% लाइटें अभी लट्ठों में बाकी रहेगी, जो खाली पोल लगे हैं। लगभग वार्ड में आपने कितना % जो है काम करा दिया है, ये जरा इस पर बताइए। बाढ़ में तो ये समझ लीजिए आप समझ लीजिए कि 55% हमारे हिसाब से काम हुआ, 45% ऐसा काम बाकी है जो कि पब्लिक ये समझ लीजिए कि मजबूरी में जी रही है। ये थे हमारे साथ वार्ड के पार्षद जिन्होंने अपने पिछले 5 साल के कामों को गिनाया है। अब हम चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि क्या पार्षद जी ने जो काम कराए हैं वो बिल्कुल जो उन्होंने बताए हैं वो साबित होते हैं जमीनी स्तर पर या नहीं। ये हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं। वार्ड नंबर 63 की जनता के साथ हम मौजूद हैं। हमने पार्षद से बात करी, उन्होंने अपने कामों को गिनाया कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस वार्ड के अंदर 63 जो वार्ड है छपरिया लगता है, इसमें कितना विकास कार्य कराया। तो अब जनता के बीच चलते हैं और जनता से बात करेंगे क्या वाकई में जो पार्षद ने काम गिनाए हैं, जो पिछले 5 साल में काम क्या क्या हुए हैं इस वार्ड में, वो जनता बताएगी और जनता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समझा जी, वार्ड में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? सारी मस्जिदों के पास समर लग चुके हैं और मोमिन नगर, कब्रिस्तान, तुम्हारा इलाका, ये सारे इलाके गलियां बन चुकी हैं। दिल्ली बाबू गली, जंगलिया वाली गली, सारी गली बन चुकी हैं। खाली ये मेरे मोहल्ले गली रह गई, बस यही नहीं बनी है, और बाकी पूरे वार्ड की गली संभल चुकी है, थोड़ी बहुत गली रह गई है। तो ये आपने कहा कि इस वार्ड की गली जो रह गई है, ये क्या माना जाए कि चिराग तले अंधेरा हो रहा है? ये नहीं, अब कुछ चुनाव जीतेंगे तब बन पाएंगे, बनवाएंगे। और पानी वानी की कैसी व्यवस्था है, लाइट वगैरह वार्ड में? लाइट फाइट तो सही आती है, पानी का समझ लग रहा है मेरी तरफ, पानी का। और तब पूरे वार्ड में ऐसा लगा हुआ है क्या, कैसा काम रहा उनका? अपने मोहल्ले में कुछ नहीं करा, बाकी सारे इलाके में काम कराया उन्होंने। मोहल्ले में क्यों नहीं करा, ऐसा क्या लगता है? ये मतलब इलेक्शन के जीतने के बाद कराएंगे। अच्छा, हाँ, जो अब की चुनाव जीतेंगे तब काम होगा। तब काम होगा। हाँ। तो कैसे पार्षद है आपकी सब सुनते हैं, जो समस्या होती है आपकी उस समस्या को दूर करते हैं वो? सारे मोहल्ले वालों को सुनते हैं, और जो बाहर का इंसान आता है उनकी भी बहुत जल्दी सुनते हैं। जल्दी सुनते हैं। हाँ, चाहे रात के 2 बज रहे हो, पूरी पूरी रात थाने में गुजार देते हैं, घर पे सोने भी नहीं आते हैं। 10 दिन हो जाते हैं तो थाने के चक्कर लगाते रहते हैं। लोगों की समस्या में हाँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हाँ, बढ़ चल के हिस्सा हो। कोई पार्षद जाता भी नहीं इनके सिवा, पूरे वार्ड कोई पार्षद नहीं जाता इतना। इनके पास कोई नहीं आया सो तुरंत जाते हैं, चाहे रात के 12 बज रहे, चाहे 2 बज रहे, चाहे 1 बज रहे, तुरंत जाते हैं, हाल के हाल, मना किसी को नहीं करते हैं। किसे मौका देना चाहेंगे आप? कुछ दिन बाद चुनाव है तो उसमें किसको मौका देना चाहेंगे आप? अरे ये गली अभी भरमाना, अपने चुनाव जितवा के और किसी हिस्सा देंगे। तो इनको नगर निगम किसे पे डलवाएंगे आप? रिजवान को। रिजवान भाई को। हाँ, ये तमाम लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। इनका कहना है कि इनके जो पार्षद है काफी बेहतर विकास कराते हैं और वार्ड में काफी काम कराया है इन्होंने। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात की जाएगी और जानेंगे कि वार्ड में क्या काम हुए हैं, क्या काम रह गए हैं जो अब होना बाकी है। क्या नाम है आपका? मेरा बबलू। बबलू जी, वार्ड में कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? बढ़िया मतलब क्या क्या काम हुए हैं ऐसे? बढ़िया काम करा रिजवान पाठक जी ने। क्या काम ऐसे रह गए हैं? कोई काम नहीं रह गया इधर वार्ड में, सारा काम हो चुकी है। बढ़िया काम, पानी की व्यवस्था पूरे वार्ड में, बढ़िया। सब बढ़िया लाइट की, बढ़िया, और जो समस्याएं होती हैं आपकी उन समस्याओं को वो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, उपस्थित रहते हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। ये है इस वार्ड के जो लोग हैं, ये तारीफों का पुल बांध रहे हैं अपने पार्षद के लिए। मैं यहाँ की महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उनका क्या कहना है और कितना काम इनको नजर आया है इस वार्ड में। क्या नाम है आपका?
हमारे कितना काम हमारे पार्षद जी बहुत बढ़िया है। और कोई भी ऐसा हमारा आदमी कोई मतलब जुआ शराब भी करता है तो हम उनसे शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत के लिए आधी रात को खड़े होते हैं। कोई गलती है भी होती है तो उनको बुलाते हैं तो फौरन ना करते हैं। और पानी की व्यवस्था कराते हैं, हल्का खड़े खड़े समर भी लगवाए उन्होंने। और कोई बात ऐसी होती है गुड नाइट होती है तो वो भी उस बात को बहुत आगे सुनवाई करते हैं। आगे पीछे ताना आने का कोई बात होती है फौरन आते हैं। वो बिजली का पूरा ख्याल करते हैं। और कोई गरीब लोग होते हैं उनके पास कोई को खबर करती है तो उसकी भी वो मदद करती है। बस ये सब कुछ अच्छा ही उनके अंदर। अपने पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहती हैं? हम तो सब कुछ उनको देना चाहती हैं। सब कुछ। नगर निगम में किसे पहुंचाना चाहेंगी आप? चुनाव है तो पार्षद को। क्या नाम है आपका? सिंधन। क्या विकास हुआ है आपके पिछले 5 सालों में? आपके वार्ड के अंदर क्या क्या जो समस्याएं थी उन्होंने जो दूर कराई है पिछले 5 सालों में? सब कुछ दूर करा दी और बहुत बढ़िया। आप सब खुश हो अपने पार्षद से? तो कितने नंबर देंगे आप 10 में से? हम रिजवान को ही देंगे सारे नंबर सारे। रिजवान हाँ, को देंगे हाँ, आप? हाँ। तो नगर निगम जी ऐसा है कि जब वो हमारे लिए बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया बोलते हैं बढ़िया काम करते हैं तो उन्हीं को देंगे। हाँ। बदलाव चाहती हैं आप? किसी तरह का ऐसा बदलाव हो कुछ? नहीं कुछ इन्हीं को ही चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समीम। पिछले 5 सालों में वार्ड में जो काम हुआ है उससे सब लोग खुश हैं। आप आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर जीते दोबारा तो वो क्या काम और कराएंगे? हम तो इसे चाहते हैं जीत जाएं। जीत जाए। नहीं, आगे ऐसे क्या लगता है आपको कि वार्ड में क्या काम और होना बाकी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफ्सा है। वार्ड में क्या काम और होना बाकी है आपके आपके नजरिए से? क्या लगता है? सब कुछ कंप्लीट है और कुछ भी बाकी नहीं है। सब कुछ अच्छा से चल रहा है। बस हम भी वोट देंगे तो रिजवान भाई को देंगे। तो नगर निगम में आप रिजवान भाई को पहुंचाना चाहते हैं जी दोबारा हाँ। से? जी हाँ। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10। 10 में से 10। ये तमाम क्षेत्रीय लोग हैं जो पूरी तरह से अपने पार्षद से खुश हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नजर आते हैं और उनको उम्मीद है कि दोबारा से ही वो पार्षद चुनकर आएंगे। कुछ और भी जो इस वार्ड की बुजुर्ग महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है और क्या उनकी मांग है इस बार चुनाव को लेकर। क्या नाम है माता जी? नसरीन। बताइए, आपके जो पार्षद हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम ऐसे कराए हैं और क्या क्या काम ऐसे थे जो आपको लगा कि अब होना चाहिए और वो नहीं हुए? हमारा सब कुछ करा उन्होंने। हमारा दुखिया मेरे साथ सब कुछ करा। हमारी लड़की के साथ मेरे साथ सब कुछ करा। और वोट हम रिजवान भाई को देंगे। ये बात है। ये बात है। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? हमारी अच्छे में बुरे में रात में बिरात में हमारी परेशानी वो ही दूर करते हैं। हर चीज से खड़े होते हो सब चीज से। जी, क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। सिराज भाई, कितने काम ऐसे हैं जो अभी होना बाकी हैं आपके? उन्होंने और महल्लों में काम कर दिया है, इस महल्ले में नहीं हुआ अभी बस। हाँ, ये गली अपनी रह गई है। तो ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्या क्या वजह रही जो उन्होंने अपने ही घर की गली को छुड़वा दिया? पहले अपने घर का आदमी छोड़ा जाता है, पहले बाहर वाले को देखा जाता है। जब बाहर वाले को देखेंगे तो बाहर वाला खुद कहेगा कि अपना घर छोड़ दिया। बाद में घर वाले को देखा जाएगा। बस यही है। रात बिरात हारी बीमारी दुख तकलीफ बहन बेटी पैसे कोड़ी हारी बीमारी हर चीज से देखते रिजवान पार्षद। पानी पूरे वार्ड में पानी आता है? पानी की कोई शिकायत नहीं कर सकता। थोड़ी सी समस्या थी पानी की, तो समझ लगवा भी दिया उन्होंने भी। अच्छा, गंदगी वगैरह वार्ड में कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गंदगी कुछ नहीं है। झाड़ू वगैरह डेली लगती है? डेली रोज डेली डेली लगती है। हाँ। तो दोबारा मौका देंगे ना? पूरा मौका देंगे। 10 में से 10 नंबर देंगे उनको। क्या नाम है आपका? बुरा। बुरा जी, अपने पार्षद से खुश हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं अपने वार्ड में? नहीं, हम अपने पार्षद से बहुत खुश होंगे। खुश हैं आप अपने? बहुत खुश हैं उनसे हम। क्या ऐसे काम हैं जिनकी वजह से आप खुश नजर आ रहे हैं? ऐसे उनके काम होंगे। उनके लॉकडाउन में उनने हमें गल्ला राशन खाना सिमैया पीने उनने जो भी उनके पास दाल दलिया बना उनने हमें दिया। उनने हमें दुखी नहीं रखा इस बात से। हर चीज उनने हमें दी। पानी वगैरह वार्ड में सब कुछ दिया। सफाई वगैरह कैसी? सफाई बढ़िया, बहुत बढ़िया उनने दिया हमें। तो सफाई रहती है? सब कुछ दिया उनने हमें। हाँ, तो कोई समस्या नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है हमें। हम तो आने वाली एक भी बात कहना चाहते हैं, हमारे आने वाली नस्ल का हम तो ये कहते हैं हम तो पार्षद जी को वोट दें। हमारा फ्यूचर प्लानिंग भी आपने हाँ, फ्यूचर में भी इनको सोच रखा है? हाँ, इनको सोच रखा है हमने तो। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ।
अरे भाई, वार्ड में कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? पार्षद का कहना है कि उन्होंने वार्ड में लगभग 70% उन्होंने काम मुकम्मल करा दिया है, कुछ रह गया है तो वो आगे करवाएंगे। तो क्या वजह मानते हैं जो काम रह गया था वो क्यों नहीं हुआ है? पार्षद साहब की तरफ से कोई काम करने की पूरी थी संभावना, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपना काम उन्होंने फुल तरीके से अपनी तरीके से कोशिश करी है काम। दोबारा किसे मौका देंगे आप? इंशाल्लाह हम रिजवान भाई को ही देंगे जी। रिजवान को मौका देना चाहते हैं आप? जी हाँ। तो वार्ड में पानी वगैरह की कैसी व्यवस्था है, सफाई को लेकर? अभी तक तो सब फिलहाल बहुत बढ़िया रहा है। जी हाँ, तो आगे आप दोबारा मौका देना चाहते हैं? इंशाल्लाह। ये तमाम क्षेत्रीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम दोबारा से अपने ही पार्षद को, जो मौजूदा पार्षद थे, उन्हें मौका देंगे। कुछ वार्ड की महिलाएं हैं, मैं कुछ और महिलाओं से बात करूंगा कि उनको इस वार्ड में क्या क्या परेशानियां रही हैं या कोई परेशानी नहीं थी पिछले 5 सालों में। क्या नाम है आपका? किल्लो। ये बताइए, पिछले 5 सालों में पार्षद जी ने कितना काम कराया? सही काम हो रहा है, सब काम सही हो रहा है। क्या क्या ऐसे काम थे जो होना बाकी हैं? क्या क्या काम थे? पानी की व्यवस्था है, गली सड़कें बन रही हैं, और क्या किसी की कोई वैसी परेशानी होती है वो भी दूर होती है। हाँ। लाइट वगैरह सब वार्ड में, सफाई की कैसी व्यवस्था? सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। डेली झाड़ू वगैरह डेली कूड़े गाड़ी आती है, सब होता है। तो दोबारा से आप अपने वार्ड से किसे मौका देना चाहते रिजवान को हैं? रिजवान भाई को। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। ये तमाम क्षेत्रीय जो लोग हैं वो अपने पार्षद का तारीफों का पुल बांध रहे हैं। उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में पार्षद ने एक बेहतर काम कराया है, लोगों की समस्याओं को दूर कराया है, यहाँ पानी की व्यवस्था को मुकम्मल कराया गया है, रोडों की व्यवस्था है उनको बेहतर करा गया है, लोगों की जो आर्थिक सहायता होती है पार्षद ने वो भी की है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, वी भारत, फिरोजाबाद।